Hi guys, today we will study about the tissue chapter of class 9th. So we are starting today. This is the part 1 of our lecture. So firstly we are saying there are generally two types of tissues which are हमारे पास जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिंपल टिश्यू। और हमारे एनिमल टिश्यू ये हमारे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे कुछ पास टिश्यू के प्रकार होते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि टिश्यू होता क्या है आखिर। अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा टिश्यू है वो जनरली इसका अर्थ होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म फंक्शन। ये एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताना आगे चाहूँगा कि जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं प्लांट में, हम इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। सिंपल टिश्यू में हमारे आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जो प्लांट अपनी ग्रोथ कर सके, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हमारे तीन प्रकार के आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एपिकल मेरिस्टेम, फिर दूसरा हमारा आता है इंटरकैलरी और फिर हमारा तीसरा आता है लेटरल। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो एपिकल करता क्या है, ये हमारा सूट के ऊपर प्रेजेंट होता है और इंटरकैलरी हमारा मिडल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। और तीसरा लेटरल, ये हमारा क्या करता है, ये सबसे बीनीथ में पाया जाता है, लास्ट में। अब हम आपने ये देख लिया होंगे कि ये पोजीशन क्या है। अब मैं आपको इनके एक एक करके फंक्शन बताने वाला हूँ। अब जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है कि लेंथ को इंक्रीज़ करें। क्या करें? लेंथ को इंक्रीज़। और फिर हम और जो इंटरकैलरी होते हैं ये हमारे नोड्स में बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स के बीच में। और जो लेटरल होते हैं ये हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारी गर्थ को इंक्रीज़ करते हैं। सो आई होप आप लेटरल मेरिस्टेम के भी बारे में समझ गए होंगे। अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अवर परमानेंट टिश्यू, जो कि हम अभी प्लांट टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो टिश्यूज़ अब अपनी जो ग्रोथ है अब नहीं कर सके। दोज टिश्यू विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, हम उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। सो और अब हम पढ़ेंगे ये हमारे परमानेंट टिश्यू में कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पैरेन्काइमा, और फिर हमारा आता है कॉलनकाइमा, और फिर हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है। जो पैरेन्काइमा होते हैं हमारा स्टोरेज के लिए हमेशा काम आते हैं, और जो कॉलनकाइमा होते हैं ये हमारी फ्लेक्स स्ट्रेंथ के काम आते हैं। सॉरी, ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हमें। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो आई होप आप इन टिश्यूज़ के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड और
फिर हमारा आता है रीडिफरेंशिएटेड और फिर आता है हमारा डी डिफरेंशिएटेड। हम पढ़ते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जो अपनी ग्रोथ कर सकें और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जो अपनी ग्रोथ अब ना कर सकें। रीडिफरेंशिएटेड ये सेल होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड के बाद मतलब जैसे ये चालू हुआ ये बंद हुआ और ये फिर से चालू हो जाएगा इसमें, और ये हमारा डी डिफरेंशिएटेड इसमें ग्रोथ हुआ, देखिए इसमें ग्रोथ हुआ था, इसमें रुक गया, इसमें चालू हो गया, अब इसमें बंद हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है UDDR, ये एक ट्रिक कहती है चालू बंद। सो आई होप आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, ये हमारी नेक्स्ट पार्ट में ये काम आएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनका काम क्या होता है। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूँ इसकी तो ये है सेल लूज एबिलिटी टू डिवाइड देयर डिफरेंशिएशन मीन्स टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। मतलब जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो हमें शेप प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट में, शेप एंड फंक्शन। So I hope this is our part 1 and we are ending this lecture. So thank you.